इस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को सॉल्व करके बताएंगे। हम आपको प्रश्न नंबर पहले के जो 5 सवाल दिए हैं उन्हीं को इस वाले लेक्चर में सवाल करके सॉल्व करके बताएंगे। आगे के जो सवाल है वो अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे। तो पहले सवाल में लिख के रखा गया है ये निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यानी निकालिए। तो सवाल में क्या बोला गया है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इनके मान ज्ञात होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन 60 है, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, यानी साइन 60 और कॉस 30 समान मान के होते हैं। ऐसे ही साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और कॉस 60 का जो मान होता है उसका भी मान 1/2 होता है। अब ये सारे मान इसमें लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे सॉल्व करने पर साइन 60 का मान कितना बताया था √3, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 इंटू में यानी गुणा में। कॉस 30 का मान कितना बताया √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है 1/2 इंटू में कॉस 60 का मान कितना है 1/2। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3। ऐसे ही 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अगर आपको इस टाइप की भिन्न मिले जिसमें हर समान हो तो आप ये देखो कि अगर जोड़ लगाए तो अंश वाली संख्या को जोड़ देंगे और घटाना लगाए तो अंश वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ हर दोनों के समान है तो एक बार लिखेंगे और 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 से 4 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से पहला नंबर आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इसका मान याद करो। तो इसका मान पहले तो मान लिखते हैं हम। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। अब ये मान इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। जैसे 2 लिखा है यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में tan स्क्वायर लिखा है तो tan का मान लगा, 45 का मान 1 होता है, पावर 2 लगी है तो 2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, पावर 2 चल रही तो आप 2 लिखेंगे माइनस साइन 60 कितना होता है ये लिखा है मैंने, साइन 60 का मान √3/2 पावर 2 चल रही है तो 2 लिखेंगे। अब ये पूरा ब्रैकेट प्लस का, ये पूरा ब्रैकेट माइनस का, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल। आंसर कितना आएगा 2 गुणा में 1 का वर्ग 1 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से दूसरा सवाल भी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें बोला गया है कि कॉस 45 बटे में सेक 30 प्लस कॉसेक 30 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इनके मान लिखेंगे। कॉस 45 का मान होता है, कॉस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 और सेक 30 का जो मान होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, अगर इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ऐसे कॉसेक 30 का जो मान होगा वो साइन के मान को पलटने पर होगा। हाँ। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, अगर उसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 और आंसर कितना आएगा 2/1 को 2 ही कहते हैं। तो ये मान आप इसमें लगा देंगे और आपका सॉल्व करने पर आंसर होगा। जैसे लगा के बताते हैं, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को वैसा के वैसा ही रहने देंगे। ऊपर वाली संख्या जो है ना √2 वैसा के वैसा ही और यहाँ 2 वैसा के वैसा ही। इस √2 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√3। ठीक, और पूरे की बटे में कितना चल रहा है √3। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को वैसा के वैसा ही लिख देंगे और गुणा लगा के नीचे वाली संख्या उसे पलट में लिख देंगे, पलट के
यानी कि यहाँ पर जो √3 आपका चल रहा था वो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर 2 + 2 √3 चल रहा था वो आपका नीचे रहेगा। 2 + 2 √3। आप क्या करेंगे, अब आप फेस टू फेस गुणा करेंगे। √3 का 1 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा √3, और 2 का इस √2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 √2, प्लस इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 का अंदर गुणा हो जाएगा रूट के, 2 बाहर चल रहा है वो वैसे के वैसे, तो 2 √6। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें से ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसी रहने दो, यहां से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन लिख दो, बड़ी वाली संख्या उसे पहले लिख लो और छोटी वाली संख्या जो है ना वो ब्रैकेट में बाद में लिख दो। ठीक, अब अपन देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन देखेंगे परमीकरण करेंगे। परमीकरण, परमीकरण में क्या करेंगे अपन, परमीकरण में चिन्ह को चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, परमीकरण जो है उसमें क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे और जो हर चल रहा है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो कैसे करके बताते हैं आपको। √3 बटे में 2 + √6 ब्रैकेट में √2, इसका चिन्ह बदल दो, यानी √6 माइनस के √2, और यहाँ कितना हो जाएगा, √6 माइनस के √2। देखो इसका हमने चिन्ह को अपोजिट किया, यानी भी प्लस था माइनस कर दिया, और इस पूरी संख्या का गुणा अंश में करेंगे और इस पूरी संख्या का गुणा हर में करेंगे। करते हैं गुणा, √3 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, रूट के अंदर 18, माइनस √3 का गुणा √2 में करेंगे कितना आएगा, रूट के अंदर 6। 2 वैसा के वैसा ही। यहाँ पर हम देखेंगे ये बन रहा है a+b और a-b, तो a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। अब आप √6 का स्क्वायर करेंगे, एक ही जगह पे √6 चल रहा है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएंगे, माइनस b की जगह पे √2 चल रहा है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 9 × 2 और माइनस के √6 वैसा के वैसा ही। अब यहाँ पर हमने देखा 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएंगे, और 4 का गुणा बाहर रखे 2 उसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। और इस तरीके से एक लाइन आपकी और होगी और आपका सवाल फिनिश। पर देखो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, होता भी है तो पॉइंटों में होता है, 2 वैसा के वैसा ही लिख देंगे, √2 माइनस के रूट के अंदर 6, और बटे में कितने चल रहे हैं। इस तरीके से ये आपका सवाल फिनिश होता है। ठीक, आपका आंसर सी में मैच भी हो जाएगा। अगर आप यहां तक करते तो यहां तक करते तो सवाल तो हो जाता सॉल्व, लेकिन आंसर शीट में आंसर मैच नहीं होता। अगला सवाल देखें, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है इसमें भी आपको मान याद होने चाहिए, वो मान हम यहाँ बगल से लिख दे रहे हैं। जैसे sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45, tan 45 का मान होता है 1, cosec 60, cosec 60 का मान होता है √3/2। अगर इसे cosec 60 मतलब sin 60 का होता है, sin 60 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और sec 30, sec 30 का मान कितना होगा, cos 30 का अपोजिट, cos 30 का होता है √3/2, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, sec 30 का, sec 30 का हो जाएगा 2/√3। ठीक, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। अगला कौन सा, cot 45, cot 45 जो है, cot 45 का जो मान है, cot 45 का जो मान है इसका मान 1। अब ये सारे जो मान है इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे करके बताते हैं। सबसे पहले आता है sin 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस cosec 60, माइनस cosec 60 का मान कितना होता है, अभी हमने बताया था 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3।
37, 37 का मान कितना होता है? 37 का मान होता है 2/√3। और 60, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस cot 45, cot 45 का मान होता है 1। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखो, ऊपर वाले पद को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले पद को भी सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में भिन्न बन रही है, 2/√3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जाएंगे। 2 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे √3। √3 का ऊपर गुणा तो कितना आ जाएगा? √3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ बटे में 1 मान लो, 1 का भाग इसमें देंगे तो यही संख्या आ जाएगी। अब इस संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस के 2√3 माइनस √3 का भाग इसमें देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। इधर भी सेम कहानी यही होगी। 2√3 का एलसीएम कितना होगा? 2√3। अब √3 से ये √3 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का ऊपर गुणा 4। 2 का भाग इस 2√3 में देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचे, √3 का 1 में करेंगे तो √3। और यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 माना, 1 का भाग इसमें दिया, पूरा यही नंबर बनेगा और इस नंबर का इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा फिर से 2√3। अब आगे क्या करेंगे? देखो, आगे नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से कैंसिल कर सकते हैं। कितना आएगा? यहां पर हम देख रहे हैं कि 1√3 है ये और ये 2√3 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 3√3। तो माइनस कितना चल रहा है? 4। यहाँ देखो, यहाँ भी आपका 1√3 है और 2√3 है, टोटल कितना हो जाएगा? 3√3 प्लस के 4। अब आप क्या करेंगे? इसमें परमीकरण कर देंगे और जैसे ही परमीकरण करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो उनके बता रहे हैं परमीकरण। परमीकरण में क्या करते हैं? हर वाली जो संख्या चल रही होती है उसका चिन्ह को विपरीत करते हैं, यानी प्लस चल रहा होता है तो माइनस करते हैं और माइनस चल रहा होता है तो प्लस। तो यहाँ लिखा 3√3 माइनस के 4, यहाँ कितना है? 3√3 प्लस के 4 गुणा में। अब इस हर वाली संख्या में प्लस चल रहा है तो यहाँ माइनस करके गुणा करेंगे, 3√3 माइनस के 4 और यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस के 4। हमने देखा यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम चल रहा है तो यहाँ लगा देंगे क्या? 3√3 माइनस 4 की होल पावर 2 और बटे में। यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ देखो a प्लस बी, a की जगह पे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। अब a की जगह पे कितना चल रहा है? 3√3, यानी कि 3√3 मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस होता है b का स्क्वायर, b यानी 4 चल रहा है तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व। ऊपर वाले में फिर से फॉर्मूला लगने लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। ठीक, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा है 16। माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता था तो यहाँ माइनस लगाते थे, अगर प्लस होता था तो प्लस। कितना होता था? 2 गुणा में a यानी 3√3 और गुणा में b यानी 4। यहाँ सॉल्व कर लो, 3 का वर्ग करेंगे यहाँ तो कितना आएगा? 9 आएगा और ये वाले √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा और यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। आगे देखिए आप, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 और इस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 9 तिया यहाँ कितना हो जाएगा? 27 प्लस के 16 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ हो जाएगा 24√3। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 और 27 16 में से कम हो जाएंगे, मतलब 27 में से 16 कम हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27 में से 16 कम हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 11। एक लाइन और है तो आंसर यहाँ कर देगा सर। अब हमने देखा 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 43 माइनस यहाँ 24√3 और बटे में कितना चल रहा है? 11। इस तरीके से ये होता है आपका आंसर।
ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको इन सभी के मान रखने होंगे। जैसे cos 60 का मान है, cos 60 का मान होता है 1/2। sec 30 का मान होता है, sec 30 का जो मान है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको इन सभी के मान रखने होंगे। जैसे हम मान रख के बताते हैं यहाँ। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। sec 30 का जो मान होता है वो 2/√3। और tan 45 का जो मान होता है वो एक होता है। tan 45 का मान 1 होता है। और sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ये सारे मान इस सवाल में रखने हैं और सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे करके बताते हैं। यहाँ लिखा है 5, तो 5 लिख दिए। गुणा में cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 की होल पावर 2 प्लस 4 गुणा में sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, पावर 2 चल रही तो 2 माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 की पावर 2 बटे में साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है √3। साइन √3 नहीं होता साइन का, साइन 30 का मान होता है 1/2 होल पावर। ऐसे cos 30 का होता है √3 बटे में 2। ठीक, ये सारे मान रख गए। अब इनको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। जैसे ऊपर वाली भिन्न को अलग सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाली भिन्न जो है उसे अलग सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाली भिन्न को अलग सॉल्व कर लेंगे। दोनों भिन्न जब सॉल्व होंगी तो आपका आंसर आएगा। जैसे ये रेस क्या था, देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएंगे बटे में 2 का वर्ग करेंगे कितने आ जाएंगे 4 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 आएंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे 16। ऐसे √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे यहाँ बटे में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। अब आपको सॉल्व करने होंगे। ऊपर वाली भी भिन्न बन रही है और एक नीचे वाली भी भिन्न बन रही है। ऊपर वाली भिन्न को ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे वाली भिन्न को नीचे सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर वाली भिन्न में जब हमने एलसीएम लिया 3 और 4 का 12 आया। अब 4 का गुणा 4 का भाग देंगे 12 में कितना आएगा 3, 3 का गुणा ऊपर यानी कि यहाँ आ जाएगा 15। अब 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 का गुणा ऊपर करेंगे 16 चौको 64 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 आएंगे, 12 का गुणा ऊपर करेंगे तो 12 ही आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो। हमने बताया था अगर समान संख्या आए हर में तो एक बार लिखो, ऊपर जोड़ लगाए तो जोड़ दो अंक वाली, इसको इससे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। 4 से 4 कट गए कैंसिल, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो कोई मतलब नहीं है, अब 1 का भाग देंगे तो वही रहेगा तो इसलिए 1 अपन लिख नहीं रहे। अब यहाँ कितने बचे नीचे 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। और ऊपर देखो 64 को और 15 को जोड़ेंगे। जब 64 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 779 और यहाँ आ जाएगा 12। अब 79 में से 12 कम कर दो, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 और 7 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 6 और बटे में कितने चल रहे हैं 12। इस तरीके से इस सवाल का ये होता है 67/12 आंसर। आगे के जो सवाल है वो आपके अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी।